अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसटीवी लाइव और मैं हूं आपका मेजबान अली जाफर। और मैं हूं फातिमा हैदर। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम कुरान मजीद की एक अजीम सूरतुल कहफ के ईमान अफरोज वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे। ये वो नौजवान थे जिन्होंने जुल्म, जबर और कुफर के अंधेरों में भी अल्लाह की वहदानियत पर डटे रहने का फैसला किया, जिसने सब्र, इस्तकामत और तौहीद की एक लाजवाल मिसाल कायम की। इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज तारीखदान और इस्लामी स्कॉलर जनाब मोहम्मद अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया अली जाफर साहब और फातिमा हैदर साहब। खुश आमदीद मोहम्मद अंसारी साहब। ये वाक़या महज तारीख नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक सबक है कि ईमान की हिफाजत कैसे की जाए। ऐसा वक्त था जब बादशाह दकियानूस की हुकूमत में ईमान लाने वालों पर सख्त मजालिम ढाए जा रहे थे। ये चंद नौजवान थे लेकिन इनका यकीन पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। इस दौर में बादशाह दकियानूस ने बितपरस्ती को लाजमी करार दे रखा था। जो शख्स तौहीद का ऐलान करता उसे सख्त सजाएं दी जाती। मगर उन नौजवानों ने कहा, हमारा रब वही है जो तमाम नबियों और आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। यह ऐलान करना उस वक्त अपनी जान खतरे में डालने के बराबर था। मोहम्मद अंसारी साहब, क्या ये नौजवान शुरू से ही दीनदार थे या किसी खास वाक़े ने उनकी जिंदगी बदल दी? वो बादशाह दकियानूस के दरबार से वाबस्ता थे मगर दिल से अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। वो खुफिया तौर पर तौहीद परस्तों की मदद करते और जहां तक मुमकिन होता ईमान वालों को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब सच को छुपाया नहीं जा सकता। हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। चूंकि वो आला ओहदों पर फाइज थे इसलिए उन्हें फौरन कत्ल नहीं किया गया बल्कि कैद कर दिया गया। लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी है। उनके हामियों ने रात की तारीकी में उन्हें कैद खाने से आजाद करवा दिया। ये नौजवान शहर से निकलकर एक गांव की तरफ रवाना हुए जहां उनका एक मुखलिस दोस्त चरवाहा रहता था। चरवाहे ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया, उन्हें खाना खिलाया और मशवरा दिया, शहर वापस जाना खतरनाक है। पहाड़ के ऊपर एक गार है, वहां कुछ अरसा के लिए पनाह ले लें। जब वो पहाड़ की तरफ रवाना हुए तो चरवाहे का वफादार कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। इधर जब सुबह बादशाह को खबर मिली तो उसने पूरी फौज को उनकी तलाश में भेज दिया। अस्हाबे कहफ गार में पहुंचकर अल्लाह से दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमें अपनी खास रहमत अता फरमा और हमारे लिए भलाई का सामान कर दे। दुआ के बाद उन पर नींद तारी हो गई, ऐसी नींद जो सदियों पर मबनी थी। अल्लाह के हुक्म से गार के दहाने पर मकड़ी ने जाला और कबूतरों ने अंडे दे दिए। यूं लगता था जैसे सदियों से वहां कोई दाखिल नहीं हुआ। जमाना बदलता रहा, सदियां गुजर गईं, यहां तक कि 309 साल बीत गए। इस दौरान तौहीद परस्तों की हुकूमत कायम और बूत परस्ती का खात्मा हो गया। इस जमाने में लोगों में यह बहस जारी थी कि क्या मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा। और जब अस्हाबे कहफ बेदार हुए, अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा होने की निशानी बना दिया। अस्हाबे कहफ बेदार हुए तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ एक दिन या उससे भी कम वक्त सोए हों। उन्होंने आपस में पूछा, हम कितना अरसा यहां रहे? किसी ने कहा एक दिन, किसी ने कहा दिन का कुछ हिस्सा, लेकिन असल हकीकत उनके इल्म में ना थी। जब उन्हें भूख महसूस हुई तो उन्होंने अपने साथियों में से एक को शहर भेजा ताकि वो खाना खरीद लाए। जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। शहर बदल चुका था, इमारतें मुख्तलिफ थीं, लोग मुख्तलिफ लिबास पहने हुए थे। जब उसने पुराने सिक्के से खरीदारी करनी चाहिए तो लोग चौंक गए। ये सिक्के तो सदियों पुराने थे। यूं रफ्ता रफ्ता हकीकत सामने आई कि ये वही नौजवान है जिनका किस्सा नस्लों से बयान किया जा रहा था। अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदा सबूत बना दिया कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मुमकिन है। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी रहमत में सला दिया और उनका मकाम ईमान की निशानी बन गया। अस्हाबे कहफ का वाकया क़यामत और आखिरत पर ईमान को मजबूत करने के लिए एक वाज़ेह निशानी है। जी बिल्कुल, ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो वक्त को बदल सकता है, हालात को बदल सकता है और हक को गालिब कर सकता है। ईमान वालों के लिए ये उम्मीद और यकीन का पैगाम है। अस्हाबे कहफ की दास्तान हमें यह याद दिलाती है कि अंधेरी रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, सहर जरूर तुलू होती है। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ए अल्लाह, सारा जमाना बदपरस्ती की दलदल में गिर चुका है, कुफर के अंधेरे हर तरफ फैल गए हैं। ए मेरे मौला, जो तुझ पर ईमान लाते हैं उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, कुफर के इन अंधेरों को अपनी तौहीद के नूर में बदल दे। खामोश,
सिपाही इधर ही आ रहे हैं, हमें इससे पहले गली पार करनी होगी, वरना बेगमली खाकर हम पकड़े गए तो। डरो मत, हमारा रब वो है जो अंधेरी रात में भी हमारी शहरक से ज्यादा करीब है। चलो आगे बढ़ो।